नमस्कार, आपके तारे में आप सबका बहुत बहुत स्वागत। हम सब ने अभी तक अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड, बहुत ज्यादा उलझा रखा था जिंदगी की तमाम पसोपेशों में। ये वक्त ऐसा है जब हमें अपनी जिंदगी को सिंपल करना है, एकदम सीधा साधा करना है, जिंदगी को सुलझाना है। और जिंदगी को सुलझाने के बाद जब ये दौर बीतेगा तब हम शायद फिल्टर कर पाएंगे कि वाकई हमारे लिए कौन सी चीज जरूरी थी, किसके साथ हमें रहना चाहिए, और कौन वो बोझ थी जिनको हम जबरदस्ती अपने जीवन पर लादे हुए थे या उनको लेकर चल रहे थे। तो ये दौर अपने ऊपर लदे बोझ को कम करने का है। तो ऐसी ही कुछ पॉजिटिव चीजों के साथ हमें आगे बढ़ना है, अपने आप को समझना है और दिन को बेहतर बनाना है, जिसके लिए ज्योतिष गुरु हैं आपके साथ। सर, स्वागत है आपका। जी नमस्कार। तो ज्योतिष गुरु हमारे साथ हैं हमें समझाने, ये बताने के लिए कि हमारे लिए आज क्या जरूरी है, आज क्या बेहतर है। लेकिन उससे पहले बच्चा, आज 2 मई 2020 है और शनिवार का दिन। श्री विक्रमी संवत 2070 है और शक संवत 1942। वैशाख मास चल रहा है और शुक्ल पक्ष। नवमी तिथि है सुबह 11:35 तक और उसके बाद दशमी तिथि। मघा नक्षत्र है रात 11:40 तक और उसके बाद पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र। चंद्रमा चल रहे हैं सिंह राशि। आज श्री सीता नवमी है। ऐसा माना जाता है कि सीता जी का जन्म वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की नवमी को पुष्य नक्षत्र में हुआ था। और यह भी माना जाता है कि भगवान राम का जन्म इससे 1 महीना पहले चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की नवमी को हुआ था। सीता माता को लक्ष्मी माता का अवतार भी माना जाता है। शादीशुदा औरतें अपने विवाहित जीवन में सुख और वैभव को पाने के लिए इस दिन का व्रत करते हैं। ये तो बात हुई पंचांग की। और शुरू में जो हम कह रहे थे कि हम सब ने अपनी जिंदगी को बहुत ज्यादा उलझा रखा था, बहुत ज्यादा चीजों में उलझा रखा था। ये भी जरूरी है, वो भी जरूरी है, वो ना किया तो क्या होगा, ये ना किया तो क्या होगा। लेकिन आज हम ये महसूस कर रहे हैं कि हमारा काम बहुत लिमिटेड चीजों में चल सकता है। एक तरह से एक मौका मिला है अपनी जिंदगी की तमाम गुत्थियों को, तमाम उलझनों को, तमाम गांठों को, तमाम गिरोहों को सुलझाने का। तो सुलझाइए, ये दौर बहुत कुछ सिखा रहा है हमें और इस सीख के साथ जरूर एक बेहतर भविष्य की तरफ हम बढ़ेंगे। फिलहाल आज मेष और वृषभ कैसा दिन है आपका, ये जानते हैं ज्योतिष गुरु से। मेष राशि वाले रिश्तों के प्रति जागरूक भी हैं और समर्पित भी, और इस बात को लेकर चिंता है कि तकदीर भविष्य में किस रूप से अपने रंग दिखाएगा। और जब भी इंसान देखिए बहुत ज्यादा सोचता है तो मन में चिंताएं भी होती हैं। ये बहुत नेचुरल सी बात है। आप भी इस समय कुछ ऐसे ही दौर से गुजर। क्या करना चाहिए इस समय? अपना भरोसा बनाए रखने का समय, क्योंकि आपके प्रयास कारगर। चिंताओं को मन से हटाना होगा और बहुत भरोसे के साथ अपनी नई उभरती हुई संभावनाओं की ओर भी देखना होगा। मेहनत के रास्ते पर चलने से ही आपके लिए नई संभावनाएं उभरेंगी। क्या न करें, अपनी अच्छी भली कामकाज की स्थिति को किसी कमी की नजर से ना देखें। जिंदगी ने अभी आपको बहुत कुछ देना है, ऐसे में हर चीज को लेकर घबराते चले जाना भी ठीक। वृषभ राशि वालों की सारी कोशिशें इस रूप से बनी हुई है कि आप रिश्तों को संभाले रखें, पर ऐसा हो नहीं पा रहा। लोगों की नाराजगियां बढ़ रही हैं, फासले बढ़ते चले जा रहे हैं, इसलिए हर कदम पर आपको कोई ना कोई रुकावट ही नजर आ रही है। मुश्किल भरी रात हमेशा लंबी ही लगती है। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज को बढ़ावा देने के लिए कोई परिवर्तन चाहेंगे तो अपनों को नाराज कर लेंगे, और कामकाज को भुलाकर अगर आप अपनों को खुश करना चाहेंगे तो वो भी नहीं हो पाएगा। तो बहुत सारी दुविधाएं जिस ओर एक साथ देखना पड़ेगा और अपना संयम बनाए रखते हुए ही फैसले करने होंगे। क्या न करें समय? जब भी किसी रास्ते पर कठिनाइयां नजर आ रही हो तो जरूरी नहीं है उस रास्ते पर चल ही लिया जाए। कभी कभी रुक जाने से भी हालात को बेहतर तरीके से समझना आसान हो जाता है और दूर की तस्वीर जो है वो साफ नजर आनी शुरू हो जाती है। इसलिए इस समय कोई भी जल्दबाजी कर लेना ठीक है। तो ये वक्त किसी भी तरह की जल्दबाजी का नहीं है, शांत रहकर फैसले लेने का है। एक सवाल भी ज्योतिष गुरु ले लेते हैं। इंदु जी के लिए पूछा उनके भाई ने, उनका नाम है नरेंद्र। इंदु के लिए सवाल है 19/12/1991 9:55 सुबह इनका जन्म हुआ है, रेवाड़ी हरियाणा। नौकरी शादी दोनों में दिक्कत है, तो नौकरी में दिक्कतें कब तक दूर होंगी और शादी का शुभ समय कब तक? नरेंद्र जी, आपने अपनी बहन इंदु के बारे में पूछा, उसके कैरियर के बारे में, उसकी शादी के बारे में। देखिए, इंदु जी की कुंडली है मकर लगन की और वृषभ राशि। उनकी महादशा चल रही है जी राहु की और अंतर्दशा चल रही है शनि की जून 2020। जॉब पाने में बहुत दिक्कतें आ रही हैं, शादी भी नहीं हो पा रही। देखिए, परिवार में जब भी इस तरह की स्थिति बनती है तो कुछ परेशानी हो, लेकिन एक एक चीज को संभालते हुए जिंदगी में आगे भी बढ़ना। और आप ये समझ लें कि जनवरी से मई 2021 में जॉब मिल सकती है।
उसके लिए बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, ये आसान नहीं है। आज का दौर भी ऐसा है जब जॉब्स मिलना वैसे ही बहुत मुश्किल हो गया। फिर भी ये कोशिश बनाए रखेंगे तो जनवरी 2021 से अच्छा समय आ रहा है करियर को बनाना। इसलिए मेरा ये मानना होगा कि अभी शादी का बिल्कुल ना सोचें, पहले अच्छे से उसे करियर बना लें, उसके बाद शादी करें। जनवरी से मई 2021 ये एक अच्छा समय है करियर के लिए, तो अभी शादी का ख्याल मन से निकाल दीजिए, क्योंकि वैसे ही जॉब को लेकर मार्केट थोड़ी खराब है। वो मेहनत करें, पहले अपने करियर को बना लें, उसके बाद शादी भी जरूर होगी, लेकिन अभी उनको डिस्ट्रैक्ट मत कीजिए शादी के ख्याल के साथ। आगे बढ़ते हैं। ज्योतिष गुरु, अब आपसे जानना चाहेंगे मिथुन और कर्क के बारे में। इनके लिए आप आज के दिन को कैसा देखते हैं और इन बदली परिस्थितियों में वो क्या करें क्या ना करें? मिथुन राशि वाले जो भी कर रहे हैं उसमें आपकी कोशिशें अच्छी, पर ना तो उससे काम को संभालना संभव हो रहा है और ना ही लोग आपकी अच्छाई को पूरी तरह से समझ पा रहे हैं। तकदीर के खेल भी कुछ ऐसे होते हैं जिसमें कोई ना कोई चुनौती हमेशा बनी रहती। क्या करना चाहिए? अपना फर्ज निभाने के रूप में अपने प्रयास करते चले जाएं और रिश्तों को संभालने का आपको मौका मिलता चला जाएगा। ये और बात है कि इस प्रयास में अपनी आर्थिक स्थिति को संभाले रखने की भी कोशिश करनी होगी। अपनी इच्छाओं को भी थामना होगा ताकि जिंदगी का ये दौर भी आसानी से बीत जाए। क्या न करें इस समय? किसी तकरार को लेकर ऐसे प्रबल विचार न बनाएं कि बात बिगड़ती चली जाए। जिंदगी के जो भी दबाव हैं उन्हें भी हल्के में ना लें। अपने काम से मन चुराने की गलती इस समय बिल्कुल ना। कर्क राशि वालों के लिए सेहत को लेकर कुछ उतार चढ़ाव हो सकते हैं, जिस ओर ध्यान तो देना ही होगा, पर साथ ही साथ अपने खान पान पर और अपनी जिंदगी के अनुशासन पर भी एक नजर रखनी होगी। शांत भाव से हर चीज का जायजा लेने से फायदा जरूर। क्या करना चाहिए इस समय? कामकाज से जुड़ी प्राथमिकताओं को समझेंगे तो आपका मन भी लगा रहेगा और लोगों की जरूरतों को पूरा करने का मौका भी मिलता चला जाएगा। और जब काम में मन लगेगा तो आप व्यर्थ के बदलाव से भी बच पाएंगे। क्या न करें इस समय में? देखिए, रिश्तों के प्रति आपका झुकाव बहुत अच्छा है और रिश्तों से जुड़ी अच्छाइयां भी बनी हुई। जब बहुत कुछ संभला हुआ हो तो किसी भी तरह का खतरा मोल लेते चले जाना भी ठीक नहीं होता। रिश्तों की अच्छी भली स्थिति को कमी की नजर से देखना भी ठीक नहीं। तो अच्छी वाली स्थिति है रिश्तों की। अब इसमें इस समय आपको कमियां ढूंढने की कोई जरूरत नहीं है। रिश्तों के साथ रहिए, रिश्तों का साथ दीजिए। ज्योतिष गुरु, सिंह और कन्या राशि, इनके लिए आप कैसा देख रहे हैं आज को? और चूंकि परिस्थितियां सभी के लिए बदली हैं, इनके लिए भी बदली हैं, तो ये कैसे खुद को तैयार करें? ये क्या करें और क्या ना करें? सिंह राशि वालों ने जिस प्यार के रिश्ते पर अपनी जिंदगी का सारा दाव लगा दिया, वही रिश्ता बिखर रहा है और आपको इस बात की तकलीफ है कि किसी ने आपकी भावनाओं को समझा नहीं पूरी तरह से। अपनी व्यथा को समझाते चले जाने से कुछ हासिल होने वाला नहीं, पर यह समय ही ऐसा है कि आपको अपनी प्राथमिकताओं की ओर बने रहने का इशारा कर। क्या करना चाहिए इससे? कामकाज को बढ़ावा दिया जा सकता है और काम से लाभ भी कमाया जा सकता है। रिश्तों की स्थिति कमजोर पड़ी हुई है और इस सच्चाई को कई बार कबूल कर लेने से भी मुश्किलें संभालनी आसान हो जाती है। क्या न करें इस समय? रिश्तों से जुड़ी परेशानियों को किसी भी वजह से बढ़ाएं नहीं। इसलिए ऐसा ना सोचते चले जाएं कि आप रातों रात हालात को अपने पक्ष में कर पाएंगे। हर चीज को संभलने में थोड़ा सा वक्त लगता है, उस वक्त को लग जाने। कन्या राशि वालों के लिए रिश्तों से जुड़ी खुशियों को बनाए रखना बहुत बड़ी चुनौती हो सकती है। आप अगर अपना मन उचाट करके फासले बना लेंगे तो वो चुनौतियां बढ़ती ही चली जाएंगी। इसलिए रिश्तों को संभालने की कोशिश तो करनी ही पड़ेगी। हर छोटी बात में परेशानियां ढूंढते चले जाने से भी बचना होगा। क्या करना चाहिए? काम और कारोबार से जुड़ी स्थिरता बनाए रखना बहुत जरूरी है। उसके लिए अपने भटकते हुए मन को भी संभालने की जरूरत पड़ेगी। जिंदगी में सब कुछ अपने मन मुताबिक हो जाए, ऐसा होना मुश्किल ही होता है। क्या न करें इस समय? कितनी भी मुश्किलें क्यों ना हो, पर पढ़ाई के रास्ते में रुकावटें ना उत्पन्न होने दें। अपना मन भी उचाट ना करें और लोगों की आलोचना भी ना करते चले जाएं। खुद की गलतियों का समय है। अपनी परेशानियों को संभालते हुए अगर पढ़ाई में मन लगाए रखेंगे तो भविष्य को बनाने में कोई कमी वैसे ही नहीं रहेगी। खुद को संभाले रखना है, कोई कमी नहीं रहेगी, यकीन मानिए। यही सबसे जरूरी है, अपने आप को संभालना। खुद को संभाल लिया तो यकीन मानिए सारा कुछ संभल जाएगा, वक्त भी संभल जाएगा। वरना हर रोज आपको संभालने के लिए आपके साथ ज्योतिष गुरु तो मौजूद हैं ही। ज्योतिष गुरु एक सवाल का रुख कर रहे हैं और सवाल जिन्होंने पूछा है वो पत्नी है, अपने पति के बारे में पूछ रही हैं। पति का नाम है नंद कुमार। डेट ऑफ बर्थ है 8/10/1976, 2:35 AM।
इनका जन्म हुआ है चेन्नई, तमिलनाडु। इनके पति की सरकारी नौकरी थी, जिसको देखकर इनकी शादी की गई। बाद में इनके पति ने सरकारी नौकरी छोड़ दी। IIM अहमदाबाद से इन्होंने MBA किया, फिर एक प्राइवेट जॉब की, फिर उसे भी छोड़कर अपना काम शुरू किया। लेकिन ये जो लॉकडाउन हुआ, जो परिस्थितियां बदली, इसमें इनका ये कहना है कि कामकाज बिल्कुल ठप हो गया है, बहुत मुश्किल दौर से गुजर रहा है परिवार। इन्हें क्या सलाह देंगे? और इससे पहले ज्योतिष गुरु आप जवाब दें, इनके सवाल से थोड़ा सा इशारा ये मिला है कि सरकारी नौकरी देखते हुए हमारी शादी तय की गई थी, यानी नौकरी छोड़ने का कहीं इन्हें अफसोस है। पति का MBA करना, फिर उनका अपनी प्राइवेट नौकरी करना, फिर अपना काम करना, कहीं शायद उसमें उनकी राय नहीं थी, जबकि उन्होंने कुछ अच्छे के लिए ही किया था। तो यहाँ पर इनको भी विश्वास दिलाना होगा कि तब का फैसला उनका ठीक था। उनका साथ दीजिए, ऐसे में उनको कहीं अकेला मत महसूस होने दीजिए। बाकी आकलन आप करेंगे। अपने अपने पति नंद कुमार जी के बारे में सवाल पूछा। उनकी कुंडली है जी सिंह लगन की और मीन राशि की। उनकी महादशा चल रही है जी सूर्य की और अंतर्दशा चल रही है चंद्रमा की मई 2020 तक। अपना काम जो शुरू किया वो लॉकडाउन की वजह से आपने कहा बर्बाद सा हो गया, बहुत परेशानी के दौर से आप गुजर रहे हैं। मैं समझ सकता हूँ, इस दौर में बहुत से लोगों को बहुत सारी परेशानियां झेलनी पड़ रही हैं, लेकिन ये समय ही ऐसा है, इसमें हम सबको मिलजुल कर आगे बढ़ने की कोशिश करनी है और इस महामारी से निकलना। जहां तक कामकाज का सवाल है, जो अहम बात है आपके सवाल की, 3-4 महीने में काम भी शुरू हो जाएगा, सारी चीजें फिर से बननी शुरू हो जाएंगी, तो कोई ऐसी परेशानी भी नहीं रहेगी। 2021 में काम में उस तरह की स्थिरता भी आ जाएगी जैसे कि आप चाह रही हैं। तो इसलिए इतना भी परेशान मत होइए। जरूरत क्या है कि आप अपने पति को, नंद कुमार जी को सपोर्ट करें। ऐसे किसी भी बुरे समय में एक दूसरे का सहारा बनना बहुत जरूरी है, इसलिए वो सपोर्ट आपको इस समय देनी है ताकि उनका भी भरोसा बना रहे और वो भी उसी मेहनत से फिर आगे बढ़ सके। जी, और इस समय यही जरूरी है कि अगर घर का कोई एक स्तंभ कमजोर पड़ता दिखाई दे रहा हो तो दूसरा उसे ताकत दे, उसका सहारा बने, न कि ऐसे में कमियां ढूंढने की कोशिश की जाए। और हाईली क्वालिफाइड हैं आपके पति, नौकरी का एक्सपीरियंस है, MBA किया है, अहमदाबाद से उन्होंने किया है, तो उन पर भरोसा रखिए। 2021 से सारा कामकाज भी संभल रहा है, 4 महीने बाद परिस्थितियां वैसे भी बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। सब कुछ ठीक हो जाएगा, सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा। बस अपने मन को खुश रखिए और एक सहारे के तौर पर दिखिए उन्हें, हमेशा सवालिया निगाहों से उन्हें मत देखिएगा। आगे बढ़ते हैं ज्योतिष गुरु और तुला और वृश्चिक, इनके लिए आज का दिन कैसा है, क्या करें क्या ना करें? तुला राशि वाले अपनी पैसे की स्थिति ठीक होने के बावजूद आप बहुत ज्यादा खुश नहीं, क्योंकि आपके अपनों की जरूरतें कुछ इस रूप से बढ़ रही हैं कि आपकी चिंता कुछ हद तक वाजिब भी है। जिंदगी की मुश्किलें अपने साथ कई तरह की नई चुनौतियां भी लेकर आती। क्या करना चाहिए इस समय? अपनों की जरूरतों को पूरा करें और बढ़ते हुए दबाव पर एक नजर भी रख लें और उन मुश्किलों को पूरा करने के लिए अपने भरोसे को भी बनाए रखें। हर चीज को परेशानी की नजर से देखने के बजाय चुनौती की नजर से देखेंगे तो बहुत कुछ संभालना आसान भी हो जाएगा। क्या ना करें इस समय में? आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है, पर किसी एक चीज में इतना ज्यादा पैसा न लगाएं कि आपके फैसलों में कोई गलती होती चली जाए। एक और तो ये गलती भरा समय है, दूसरी ओर आपकी उत्तेजना कुछ इस रूप से नजर आ रही है कि आप कोई बड़ा कदम भी उठाना चाह रहे हैं। अगर आगे चलकर आपको अपने फैसले ही बदलने पड़ जाएं, तो फिर वो ठीक नहीं। वृश्चिक राशि वालों की कामकाज की स्थिति ठीक है, पर काम से लाभ को लेकर आप संतुष्ट नहीं। इस वजह से कामकाज के क्षेत्र में भी अजीब सी बेचैनी है आपके मन में। हर छोटी बात भी मुश्किल भरी ही नजर आ रही। क्या करना चाहिए समय? जिंदगी की चुनौतियां हम सबको कुछ ना कुछ सिखाती और भविष्य का रास्ता भी खोलती। आपके लिए भी इसे अच्छा समय ही कहूंगा, क्योंकि आप अपनी जिंदगी को एक नई दिशा दे पा रहे हैं और पुरानी जंजीरों से हटने का साथ ही साथ मौका भी मिल रहा है। क्या ना करें इस समय? भविष्य को लेकर जो भी विकल्प तलाश रहे हैं उसमें पैसे को आधार ना बनाएं, बल्कि इस चीज को आधार बनाएं कि उस काम में आपको किस तरह की खुशी मिल पाए। हर चीज का मापदंड पैसा नहीं हो सकता। आपके प्रयास उस दिशा में होने चाहिए जो आपको हर तरह से सुकून देता। एक बहुत अहम बात ज्योतिष गुरु ने भी कही इससे पहले कि जिंदगी आपको एक मौका दे रही है एक नए तरह से जिंदगी को देखने का, पुरानी कुछ चीजों से निकलकर किसी नई कोशिश के साथ आगे बढ़ने का। तो ये जैसे हम बुरा दौर समझ रहे हैं, ये एक तरह से फिल्टर कर रहा है ये दौर हमारी तमाम चीजों को, और हम अपने गुणों के साथ बहुत मुमकिन है कि कुछ बहुत अच्छा करें इस दौर के बाद आने वाली जिंदगी में। ज्योतिष गुरु,
तो ये तो बात हुई तुला वृश्चिक की। धनु और मकर के लिए क्या कहेंगे आप? इनके लिए कैसा है आज का दिन और ये क्या करें क्या ना करें? धनु राशि वालों के लिए हालात कई रूप से मददगार, पर मन में अजीब सी बेचैनी है जिसकी वजह से आपका तनाव बढ़ रहा है, जो गुस्से में या फ्रस्ट्रेशंस में परिवर्तित होता चला। क्या करना चाहिए समय? इस समय का पूरा फायदा तब मिल पाएगा अगर आप इस समय का सदुपयोग कर पाएंगे। कुछ सीखने और कुछ नया समझने के प्रयास में आपकी प्रेरणा जगेगी, जो आपके नजरिए को सुधारने में भी मदद करती चली जाएगी। लोगों से तालमेल बनाकर चलेंगे तो जिंदगी का सुख बनाना आसान हो जाए। क्या न करे इस समय? कोई प्यार का रिश्ता अच्छा लग सकता है, पर उससे जुड़ी हुई परेशानियों को ना समझना आपकी गलती हो सकती है। अपनी सीमाओं को ना समझकर अपनी इच्छाओं को बढ़ाते चले जाना चाहिए। मकर राशि वालों का मन परेशान है क्योंकि नुकसान का अंदेशा है, पर यह समय पैसे का नुकसान नहीं दर्शा रहा। यह समय सिर्फ आपको परेशान किए हुए, जिसने आपकी चिंताओं को बढ़ा रहा है। क्या करना चाहिए इस समय? अपने साथी सहयोगियों से तकरार पैदा करते चले जाने से बचना और इसलिए उन पर भरोसा भी करना होगा। घर परिवार की खुशियों को भी बनाए रखने के लिए वही भरोसा काम आएगा, ताकि आपकी अच्छाई आपकी विनम्रता के रूप में झलकनी शुरू हो। क्या न करे इस समय? सिर्फ अपनों से मदद या सहायता लेने का ही ना सोचते चले जाएं, बल्कि इस रूप से सोचें कि आपके प्रयास किस दिशा में जा रहे हैं। अगर अपनी कोशिशें बिखरती चली जाएंगी तो कोई भी मदद आपका बहुत दूर तक साथ नहीं निभा पाएगी। और अब वक्त आ गया है कुंभ और मीन आपके बारे में आज के दिन को समझने का। तो देखिए, परिस्थितियां सबके लिए बदली हैं तो आपके लिए भी बदली होंगी। यहां पर हमें कुछ जरूरी बदलाव अपने अंदर लाने हैं, अपनी सोच में बदलाव लाने हैं। सोच बदलेगी, कर्म बदलेंगे, कर्म बदलेंगे, फल बदल जाएंगे। आप क्या करें क्या ना करें, आज ये ध्यान से सोचें। कुंभ राशि वालों के मन में अपनी आर्थिक स्थिति को लेकर बहुत सारी चिंता है, और आपकी चिंताएं वाजिब भी हैं, क्योंकि इस समय आपके लिए बहुत सारे दबाव दर्शा रहा है। लोगों से मिलती हुई प्रेरणा के बावजूद बात उस रूप से नहीं बन पा रही जैसे कि आप चाह रहे हैं। क्या करना चाहिए इस समय? यथास्थिति बनाए रखकर सोचना होगा और अपने लिए बचाव भी हर रूप से बनाए रखना होगा। तभी जाकर आपकी जिंदगी के फैसले इस समय आपका साथ निभा पाए। क्या न करें इस समय? काम या कारोबार को सिर्फ परिवर्तन के रूप में न देखें, इसलिए कोई ऐसा फैसला भी ना करें जिसमें सिर्फ अपनी इच्छाओं को पूरा करने का सोच रहे हो। अपनों की इच्छाओं को आधार बनाकर चलेंगे तो आपसे गलती वैसे भी नहीं होगी। मीन राशि वालों का मन कामकाज को लेकर कुछ हद तक उचाट हो और इसी वजह से कामकाज के प्रति ज्यादा ध्यान बनाए रखने की भी जरूरत है। अपने मन में बिठाई हुई परेशानियों को तो हटाना ही पड़ेगा। क्या करना चाहिए समूह? आर्थिक स्थिति ठीक है जिसे अपनों के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है, पर किसी भी चीज को लेकर अपने विचारों को प्रबल बनाते चले जाने से बचना होगा, क्योंकि वही प्रयास विनम्रता से करेंगे तो उसका फायदा भी जरूर मिलेगा। क्या न करे समूह? पैसे की स्थिति अच्छी भली और कोई कमी नहीं, पर अपने पैसे को किसी ऐसे काम में न लगाते चले जाएं जिसमें ना तो काम बने और ना आप पैसे को बचा पाए। इसलिए किसी भी तरह के फैसले में इस समय जल्दबाजी बिल्कुल ना करें। तो किसी भी तरह की जल्दबाजी की जरूरत नहीं है। जल्दबाजी का आप कोई मतलब भी नहीं है। आपके पास वक्त है। वक्त इसीलिए आपको मिला है, हालांकि मुश्किल परिस्थितियों में मिला है, लेकिन वक्त इसलिए मिला है कि हम अपने हालात पर नजर डाल पाएं, कहां क्या जरूरी है उसे कर पाएं, कौन जरूरी है उसको अपनी जिंदगी में शामिल कर पाएं, और कौन व्यर्थ का बोझ बना हुआ है हमारे जीवन में उसको भी समझकर अपने जीवन से हम हटा पाएं। तो एक नई शुरुआत हम सबको करनी है। ज्योतिष गुरु, आगे बढ़ते हैं जैकपॉट के साथ। मेष राशि वालों के लिए आज के दिन में खास यह है जी कि अपने नजरिए को बदलना। जिंदगी का सारा खेल इस बात पर निर्भर करता है कि हम अपने हालात को किस रूप से देख पाते हैं और उससे किस रूप से प्रेरणा ले पाते हैं। आज के संदर्भ में देखें तो मुश्किलें हैं और कुछ हद तक रहेंगी, पर उन परिस्थितियों को किस रूप से अपने पक्ष में बदलना है ये आपके नजरिए पर निर्भर है। तो ज्योतिष गुरु, बहुत बहुत शुक्रिया। आज के लिए बहुत अहम बातें आपने लोगों तक पहुंचाई। उम्मीद करते हैं कि इन बदली हुई परिस्थितियों में ये जो बातें हैं ये बहुत मदद कर पाएंगी जिंदगी को एक नए ढंग से प्लान करने में और एक बेहतर भविष्य की तरफ बढ़ने में। सर, शुक्रिया आपका। तो फिलहाल नोट कर लीजिए हमारा ईमेल आईडी aapketare@aajtak.com, जिस पर भेज सकते हैं आप अपना कोई भी सवाल। ज्योतिष गुरु तक जवाब आप तक पहुंच जाएगा। वेबसाइट है www.aajtak.in/तारे। तो आज दीजिए इजाजत, कल फिर मिलेंगे, क्योंकि आपका साथ कल भी देंगे ज्योतिष गुरु और साथ ही साथ आपका साथ निभाते रहेंगे आपके तारे।